यूपी बोर्ड के 10th क्लास के मैथ के सीरीज का ये चौथा वीडियो है, जिसमें हम लोग ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ज्यामिति में क्या है, त्रिभुज और स्पर्शी से रिलेटेड, वृत्त की स्पर्शी और त्रिभुज में समरूपता और सर्वांग समता से रिलेटेड है। तो इसमें देखिए महत्वपूर्ण हमने कितने प्रश्न, ये 3, 6 और 8 प्रश्न, है ना। 8 प्रश्न दिए हैं। इन 8 प्रश्नों को लगा लेंगे तो पूरा आइडिया हो जाएगा किस प्रकार से प्रश्न इसमें आते हैं और कैसे उनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या है कि AD जो है, इसमें ये चित्र इस प्रकार से बना है, देखिए ये है। अब जो है वहाँ से फिगर जो है देख सकते हैं स्पष्ट। तो ये जो है A, B, C, D और E है। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है कि AD बराबर x+3 है। AD का मान कितना, x+3, और AE कितना है, x। ठीक, और EC का मान जो है वो 3x+4 है ना। और BD का मान कितना दिया हुआ है, 3x+19। ठीक है, ये देखिए AD, DB, AE और EC दिया हुआ है, और इसमें कहा जा रहा है कि DE समांतर BC है। ठीक है, तो पहले कौन कौन सा नियम यूज होगा पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए त्रिभुज में क्या होता है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, देखिए ABCDE मान लो, तो AB का मध्य बिंदु यदि D है और AE का मध्य बिंदु E है। ठीक है, तो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है यानी DE, ये तीसरी रेखा के समांतर और आधी होती है। ठीक, बात समझ में आया, क्या आया। ये दो भुजाओं के मध्य बिंदु को जो मिलाने वाली रेखा होती है वो तीसरे वाली के समांतर होती है, और साथ में क्या होती है, आधी भी होती है। आधी मतलब DE बराबर होगा BC/2, पहला पॉइंट। ठीक है, और दूसरा समझिए, यदि किसी त्रिभुज की, इसी का विलोम समझिए, यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा हो, किसी एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाती है, तो वह अन्य दो भुजाओं को एक समान अनुपात में बांटती है। मतलब एक समान अनुपात मतलब इस रेखा, देखिए ये वाली DE BC के अगर समांतर है तो दोनों तरफ का अनुपात बराबर होगा। समझ गए, दोनों तरफ का अनुपात बराबर कब होगा, जब DE BC के समांतर होगी। तो यदि मान लेते हैं DE BC के समांतर है तो कौन सा अनुपात बराबर होगा, AD/DB, और ये बराबर होगा इधर वाला AE/EC के। समझ गए, इतनी बात याद रखनी हमको। और दूसरा, ये तो त्रिभुज से रिलेटेड हमको लग रहा है इसी में हो जाएगा। इसके अलावा देखिए समरूपता और सर्वांग समता से होता है। समरूप कब होता है त्रिभुज, यदि संगत कोण, समझिए संगत कोण और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। समझ गए, संगत कोण और संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर होता है तो वो त्रिभुज समरूप होता है। और सर्वांगसम कब होता है, जब संगत भुजाएं और संगत कोण दोनों बराबर हो। समझ गए, संगत भुजाएं और संगत कोण दोनों बराबर हो जाएं तो सर्वांगसम होगा। और जब संगत भुजाओं का अनुपात, जब भुजाओं का अनुपात लिया जाए यानी बटे वाला है, और संगत कोण बराबर हो तो वो समरूप होता है। याद रहेगा। अच्छा, सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए हमको क्या चाहिए, सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए दो भुजा बराबर हो, एक कोण बराबर हो, या तीनों भुजाएं बराबर हों तो सर्वांगसम होता है। ठीक, और तीसरा इसमें हो सकता है कि एक भुजा बराबर हो, संगत एक भुजा बराबर हो और दो कोण बराबर हो तो सर्वांगसम होता है। ठीक, अब इसी प्रकार से समरूप भी होता है। समरूप में क्या होगा, दो भुजाओं का अनुपात और एक कोण बराबर हो, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो तब भी सर्वांग समरूप हो जाएगा। एक भुजा का अनुपात तो इसमें होता नहीं, इसमें तीनों कोण बराबर हो। समरूप में क्या होना चाहिए, तीनों कोण बराबर हो। चलिए अलग करके लिख देते हैं। ये सर्वांगसम के लिए हो गया, और समरूप के लिए दो भुजाओं का अनुपात एक कोण, दूसरा तीनों भुजाओं का अनुपात, चौथा तीसरा तीनों कोण बराबर हो। समझ में आया, ये बात समझ में आई। ये समरूप के लिए है। चलिए एक लोग बताइए, कोई समरूप यदि त्रिभुज होगा तो उसमें क्या क्या बराबर होगा, बताओ सोनल बताओ। यदि त्रिभुज समरूप है तो क्या क्या बराबर होना चाहिए, दो भुजाओं का अनुपात और
एक कोण। समझ गए? समरूप के लिए क्या होना चाहिए? और एक कोण बराबर होना चाहिए। दूसरी बात, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो। चौथा, ये तीसरा, तीनों कोण बराबर हो तो समरूप हो जाएगा। और सर्वांग सम यदि करना है, क्या करना है? सर्वांग सम यानी सर्व अंग सम, सर्वांग सम। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बताइए? दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए। अनुपात यहाँ नहीं करना है। दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो। दूसरा, तीनों भुजाएं बराबर हो। तीसरा, एक भुजा बराबर हो और दो कोण, मतलब संगत त्रिभुजों के, त्रिभुज के संगत भुजाएं और संगत कोण। समझ में आया? बस इतनी बात याद रखनी है हमको। तो चलिए अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये त्रिभुज से रिलेटेड हो गया। यहीं वृत्त वाला भी बता दें। वृत्त में देखिए एक ही बात हमको अच्छे से याद रखनी, क्या कि वृत्त कोई है, इसके बाहरी बिंदु से, किसी बाह्य बिंदु से यदि स्पर्शी खींची जाए तो ये दोनों स्पर्शियां हमेशा बराबर होती हैं। स्पर्शियां हमेशा बराबर होती हैं। ये बाह्य बिंदु P हो गया, ये A B, यानी AP बराबर इसके होगा BP के। ठीक। और दूसरी बात, ये मान लो त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या। केंद्र से मिलाओगे तो ये त्रिज्या बनेगी ना। दूसरा पॉइंट ये याद रखो, त्रिज्या स्पर्शी पर लंब होती है। त्रिज्या स्पर्शी पर लंब होती है। त्रिज्या स्पर्शी के साथ कितना कोण बनाती है? 90 अंश। याद रहेगा? वृत्त से रिलेटेड पहला पॉइंट क्या याद रखना है? वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शियां बराबर होती हैं। वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शियां बराबर होती हैं। और दूसरा, स्पर्शी त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है? स्पर्शी त्रिज्या पर लंब होती है। बस इतनी बात समझ लो। बाकी और सब तो जान ही रहे हो। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 420, 180। ठीक है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। चलिए, मतलब इतना समझ रहे हो। और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, कोई छोटा बड़ा होता है? समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है? एक कोण 90 अंश होता है। और 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण। बाकी दोनों में से एक लंब हो जाएगा, एक आधार। चलिए, अब चलिए हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें। इसमें देखिए ये दिया हुआ है AD, DB, AE, EC दिया हुआ है। और इसमें कहा जा रहा है कि यदि, देखिए क्या कह रहे हैं कि यदि DE क्या है? DE समांतर BC है तो यक्ष का मान बताइए। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? थेल्स के प्रमेय से कि यदि समांतर है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो अनुपात बराबर कर लीजिए। यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं DE समांतर BC, तो यहाँ लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से हमको क्या मिलेगा? अनुपात दोनों बराबर। AD बटे DB, सबकी आवाज आनी चाहिए। AD बटे DB बराबर सबस AE बटे EC। अब यहाँ मान रखो AD का मान कितना है और BD 19। चलिए, AE कितना है और EC, वाह। अब ये गुणा करो, क्रॉस गुणा करेंगे आ जाएगा। तो पहले x का गुणा कर लें तो ये आ गया 3x स्क्वायर प्लस 4x। अब 3 का गुणा करिए 9x और 3 का गुणा करिए, इधर कितना आएगा? 12। ठीक है? अब x का गुणा इधर करिए, कितना बनेगा? 3x स्क्वायर और इसमें x का 19x। ठीक है? अभी देखिए 3x स्क्वायर ये कैंसिल हुआ। अब ये बचा कितना? 13x। सही है? और ये 12 बराबर 19x। ठीक, इस 13 को 19 के पास कर दो, ये वाला प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा। सही है ना? माइनस 13x बराबर, फहीम बोलो कितना लिखें? 19x माइनस 13x बराबर कितना आएगा? 12। ठीक, अब इसको घटाओ, कितना आएगा ये? 6x बराबर 12। तो x बराबर 12 बटे 6 से काट दो, 6 दूनी 12, x का मान आ गया 2। ठीक, इसको नोट करिए, फिर अगला लगाया जाए। देखिए अब दूसरा प्रश्न क्या है? चित्र में AO
ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी है। तो सिद्ध कीजिए कोण ए सी के बराबर है, बी वाला डी के बराबर है। तो पहले चित्र हम बना लेते हैं। ये चित्र बना हुआ है ऐसे, ये इस प्रकार, ठीक है। ये ए बी सी और ये डी है, बीच में ओ है, ठीक है ना। इसमें क्या दिया हुआ है इसको लिख लीजिए, क्या दिया हुआ है। देखिए सिद्ध करने वाला हम लोग लिखते हैं शुरुआत में दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है में वही प्रश्न रहता है। ओ ए बोलिए ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी है ना, बस ये लिख लेंगे। फिर लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, कोण ए बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण डी, ठीक है। चलिए अब सिद्ध करने के लिए देखिए प्रमाण देंगे, है ना। सिद्ध करना है तो इसके लिए प्रमाण देंगे। प्रमाण मतलब यहाँ लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति मतलब क्या होता है, प्रमाण। तो जो दिया रहेगा वहीं से हम लोग उपपत्ति में लिखेंगे। तो क्या दिया हुआ है देखिए, यहाँ लिखेंगे ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी। यहाँ लिखेंगे ये दिया है ना। अब अगर ये दिया हुआ है तो देखिए दोनों त्रिभुजों में यहाँ ओ ए और ओ डी है, और इसमें क्या है ओ सी और ओ बी है। तो क्या करेंगे, एक भुजा इसकी और दूसरी इसकी कोई भी ना, अनुपात निकालना है। तो मतलब ए ओ देखिए पहले अगर लिख लीजिए हम ए ओ बटे, देखिए ध्यान समझिए, इस त्रिभुज की एक भुजा हो गई। अब यहाँ बटे में ले आना है इस दूसरे वाले त्रिभुज की एक भुजा, ठीक। अब दूसरे इस वाले त्रिभुज की कौन सी भुजा यहाँ लिखी गई है, ओ सी है ना। इस त्रिभुज की, इस त्रिभुज की कौन सी भुजा यहाँ है, ओ सी। अब इसी ओ सी को इधर कर लो ना, ये ओ सी इधर आएगा बटे में होगा ना, हो गया भाई। अब यहाँ ओ डी यहीं रहने दो, बटे में क्या आएगा, ओ बी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इस त्रिभुज की एक भुजा ओ ए ओ मतलब ओ ए और दूसरे वाले त्रिभुज की ओ सी हो गई, एक भुजा का अनुपात हो गया। देखिए ये संगत भुजा का अनुपात ये मिल गया ना, ठीक। और दूसरा वाला इस त्रिभुज की, ये दूसरे वाले त्रिभुज की ओ डी और इसकी ओ बी, समझ रहे हैं। इसकी संगत भुजा ये बन गई, इसकी संगत भुजा ये बन गई। तो संगत भुजाओं का अनुपात मिल गया, दो त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात मिल गया। अब तीसरा वाला देखिए, ये शीर्षाभिमुख कोण होता है ना, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होगा, होगा नहीं होगा। तो बस इतना हो गया। अब दोनों त्रिभुज हम लोग लेंगे, इसको मान लो समीकरण 1, ठीक। अब यहाँ लिखेंगे त्रिभुज कौन सा, ए ओ डी व त्रिभुज ये वाला, हाँ बी ओ सी, ठीक है। सी ओ बी लिख सकते हो। इतना व इतना में इन दोनों त्रिभुजों में क्या मिल गया हमको, दो भुजाओं का संगत भुजाओं के, दो संगत भुजाओं का अनुपात मिल गया है ना। तो वो चीज़ यहाँ लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ डी बटे ओ बी। ये दो भुजाओं का संगत अनुपात हो गया। और तीसरा और क्या बराबर है इन दोनों त्रिभुजों में, अभी बताया था, क्या बराबर है दोनों त्रिभुजों में, और ये वाला शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर है ना। तो बोलिए इस वाले कोण को कैसे लिखेंगे, ओ ए ओ डी। तो यहाँ लिख दीजिए ए ओ डी, ये वाला बराबर किसके होगा, सी ओ बी के। बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ से क्या मिल गया हमको, दो भुजाओं का अनुपात और एक कोण बराबर मिल गया, सही है। ये नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है। चलिए तो ऊपर लिख दे रहे हैं यहाँ, कौन सा कोण, ए ओ डी बराबर सी ओ बी या बी ओ सी कर लीजिए। अब यहाँ से हमको मिल जाएगा, देखिए दो भुजाओं का अनुपात और एक कोण, ठीक। यहाँ लिखेंगे समरूपता से। बात समझ में आई। चलिए अब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। कौन कौन त्रिभुज समरूप हो गए, अरे भाई जो दोनों त्रिभुज लिए वही तो समरूप होगा। कौन वाला, ए ओ डी समरूप त्रिभुज
BOC के। अब यदि दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा और संगत कोण भी बराबर होगा। समझ गए, संगत कोण भी बराबर होगा। अब देखिए संगत कोण कौन होगा, हमको पता है OD और OB संगत भुजाएं हैं, देख रहे हैं, OD की संगत भुजा OB है। OD के सामने वाला कोण कौन है, A, और OB के सामने वाला C। इसका मतलब कोण A बराबर कोण C के होगा। तो यहाँ लिखना चाहें समरूप है, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, अतः, या ऐसे लिखिए, ये समरूप हो गया ना, तो अब यहाँ लिखिए समरूप त्रिभुजों के क्या, बहुत बढ़िया, समरूप त्रिभुजों के संगत, अच्छा देखिए यहाँ कोण से काम है हमको ना, संगत भुजाओं का अनुपात और संगत कोण बराबर होते, तो हम यहाँ संगत कोण ही लिख रहे हैं, ठीक है ना, जो काम है उतने लिखिए। तो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। अब संगत कोण बराबर कर लीजिए। तो OD के सामने वाला कोण A है ना, और OB के सामने वाला C, ये बात समझ में आई। और दूसरा क्या होगा, देखिए AO की संगत भुजा OC है, देखिए AO की OC है, AO की OC है, तो AO के सामने वाला कोण OC के सामने वाले कोण के बराबर होगा। AO के सामने वाला कोण D और इसके सामने वाला B, तो या D बराबर B लिखिए या B बराबर D लिखिए। तो यहाँ सिद्ध करना B बराबर D, तो वही हम लिख रहे हैं, ठीक, यही सिद्ध करना था, यहाँ लिखेंगे हाँ हेंस प्रूव्ड लिखिए या इति सिद्धम, जैसा अच्छा लगे, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, दोनों में से एक ही लिखना है, ठीक है। चलो HP लिख लो, तो ये नोट करो फिर अगला लगाया जाए। HP मीन्स हेंस प्रूव्ड। चलिए तीसरा प्रश्न इसमें समझिए, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेदित करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए AD बटे AB बराबर AE बटे EC। तो पहले हम लोग बनाएंगे एक त्रिभुज, वही रहने देना चाहिए था, त्रिभुज ना हो जाता। चलिए कोई बात नहीं, ABC त्रिभुज हो गया, ठीक। ABC त्रिभुज की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेदित कर रहा है ना, D और E पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, इसको मिला दो। अब आगे कह रहा है कि BC अच्छा करे तथा भुजा BC के समांतर हो, मतलब ये प्रतिच्छेदित करने वाली भुजा BC के समांतर है, ठीक, ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ समझ में आया क्या? पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC में, बताइए प्रीति बताओ, दिया है में क्या लिखेंगे, ऊपर लिखें, यहाँ लिख दे रहे हैं, दिया है क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में क्या DE समांतर BC के, बस हो गया है ना, ये प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा BC के समांतर है, जितना काम है उतने लिखो। त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, ये दिया हुआ है। अब आगे सिद्ध करना है, आर्या बताओ क्या सिद्ध करना है, बोलो जल्दी। सिद्ध करना है AD अपान AB बराबर रह के जो सहारा है, लगातार पढ़ो मेहनत से। देखो दिया है और ये सिद्ध करना, सिद्ध क्या करना देख पा रहे हो इसमें, AD AB AE इस AC, यही ले आना सिद्ध करके। तो हम लोग लिखेंगे क्या, ये चित्र बनाने के बाद देखिए दिया है यहाँ लिखेंगे ना, दिया है सिद्ध करना ऐसे लिखिए, नीचे बीच में चित्र बनाइए, फिर नीचे से यहाँ लिखेंगे उपपत्ति, क्या लिखेंगे, उपपत्ति। चलिए इसका प्रमाण दीजिए। अब तो यहाँ हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC में क्या है DE समांतर BC, बीच बीच में सो जाते हो तुम लोग, जागते रहो, DE समांतर BC। अच्छा अब DE समांतर BC है तो यहाँ हम लगाएंगे कौन सा प्रमेय, थेल्स के प्रमेय से, थेल्स के प्रमेय से। अब थेल्स के प्रमेय से हमको क्या मिलेगा, संगत भुजा, ये क्या होता है, ये भुजाओं का अनुपात बराबर होता है ये ना, तो क्या मिलेगा AD बटे DB बराबर AE बटे EC,
ठीक इतना मिला। हमको ले आना क्या है, यहाँ देखिए इस तरफ वाला ए डी बटे डी बी है, तो यहाँ तो ए डी आ गया, ठीक है, और नीचे ले आना है ए बी। अब ये सोचना है कि ए बी ये कैसे बनेगा, ये डी बी ए बी कैसे बनेगा। डी बी को ए बी बनाना है तो डी बी में ए डी जोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं। इस डी बी में ए डी जोड़ दो तो क्या मिल जाएगा, ए बी। समझ में आ रहा है। तो क्या करें कि देखिए अगर हम एक जोड़ दें यहाँ पे तो डी बी का गुणा एक में होगा, फिर जुड़ेगा ए डी और डी बी, ए बी बन जाएगा, लेकिन ए डी गायब हो जाएगा, ए डी गायब हो जाएगा। तो ए डी ना गायब हो इसके लिए इसको हम लिखेंगे या डी बी बटे, इसको उलट दीजिए, डी बी बटे ए डी और इधर ई सी बटे ए ई। कोई दिक्कत यहाँ। अब दोनों तरफ एक जोड़िए, यहाँ दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है। दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, अब जोड़िए, एक जोड़ लेंगे ना। चलिए जोड़ के बताइए हमको क्या लिखें। डी बी बटे ए डी प्लस एक बराबर ई सी बटे ए ई प्लस एक। ठीक है। अब यह बताइए कितना लिखें, डी बी प्लस ए डी और बटे में ए डी। आया ना। इंजीनियरिंग मत करो, इधर देखो, ई सी प्लस ए ई और बटे में ए ई। आ गया। चलिए ये बताइए डी बी और ए डी जुड़ेगा तो कितना आएगा, ए बी हो जाएगा ना। लिख दें, शाबाश, ए बी बटे ए डी। ये बात सबको समझ में आई ना। आया, बोल दिया करो ना आए तो। ई सी प्लस ए ई, ई सी और ए ई मिलाओगे तो क्या मिल जाएगा, वाह, ए सी बटे ए ई। अब देखिए लगभग सिद्ध हो गया ना। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, जो सिद्ध करना है इसको उलट दो, ए डी बटे ए बी बराबर ए सी। बस हो गया, इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड। आया, नोट कर लो।